नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मिस्ट्री फ्रॉम हिस्ट्री में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट की कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस एक्सपेरिमेंट ने इंसान को हैवान बना दिया था, वो एक्सपेरिमेंट जिनके ऊपर हुआ वो खुद का मांस नोचकर खाने लगे थे। वो दर्द नाम की चीज को भूल चुके थे। ये एक्सपेरिमेंट विज्ञान के काले सच का जीता जागता सबूत है। आइए जानते हैं कहानी रशियन स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट की। दोस्तों, कहानी की शुरुआत 1947 में होती है, जब रशिया सोवियत यूनियन हुआ करता था। यहाँ दुश्मन देश के 5 पकड़े गए कैदियों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करने का प्लान बनाया जाता है। एक्सपेरिमेंट में उन कैदियों को 30 दिन तक बिना सोए रहना था। कैदी भी तैयार हो जाते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट खत्म होने पर उनको रिहा करने की शर्त रखी गई थी। लेकिन सभी एक्सपेरिमेंट के काले सच से अनजान थे। एक्सपेरिमेंट शुरू होता है और उन कैदियों को एक सील्ड ग्लास चैम्बर में रखा जाता है, जिसमें सारी सुविधाएं होती हैं, जैसे कि खाना, पानी, बुक्स, बाथरूम, बस बेड और कुर्सी को छोड़कर। उस चैम्बर में ऑक्सीजन के साथ एक ऐसी गैस छोड़ी जाती है जिससे उन कैदियों को नींद ना आए। शुरुआत में 5 दिन तक सब सही चलता है और छठवें दिन से वो कैदी बेचैन होना शुरू हो जाते हैं। उनमें से एक कैदी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। वो इतनी जोर से चिल्लाता है कि उसके गले की नस तक फट जाती है। एक्सपेरिमेंट और आगे बढ़ाया जाता है और 9वां दिन आते आते वो कैदी शांत हो जाते हैं। उनमें से एक कैदी बुक्स के पेज फाड़कर उस शीशे पर चिपका देता है जिससे उन पर नजर रखी जा रही थी। अब यह एक्सपेरिमेंट बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाला था, क्योंकि इसके 3 दिन बाद तक वो कैदी एकदम शांत हो जाते हैं। रिसर्चर्स डिसाइड करते हैं कि वो उस चैम्बर में जाकर देखें कि कहीं कोई कैदी मर तो नहीं गया, और अनाउंस करते हैं कि हम लोग चैम्बर में आ रहे हैं, कोई कैदी कुछ हरकत नहीं करेगा और उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। इस पर कैदी रिप्लाई देते हैं कि हमें आज़ाद नहीं होना, हमें यहाँ मज़ा आ रहा है। और जब रिसर्चर्स उस चैम्बर में जाते हैं तो वहाँ चारों तरफ खून और मांस पड़ा हुआ था, जो उन कैदियों का ही था। उन कैदियों ने अपने शरीर के अंग खाना शुरू कर दिए थे। हालत इतनी खराब हो गई थी कि तुरंत उन्हें ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। ऑपरेशन थिएटर में जाते वक्त वो कैदी गिड़गिड़ाने लगे और वापस उस चैम्बर में जाने की जिद करने लगे। और तो और ऑपरेशन के दौरान दिए गए मॉर्फिन इंजेक्शन का भी उन पे कोई असर नहीं हुआ और उन कैदियों ने बिना बेहोश किए ऑपरेशन करने की जिद की। वहाँ के डॉक्टर्स का कहना था कि ऑपरेशन के दौरान ये कैदी बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रहे थे, मानो उन्हें दर्द में भी मजा आने लगा था। ऑपरेशन के दौरान 3 कैदियों की मौत हो गई और 2 कैदी वापस चैम्बर में जाने की जिद करने लगे। रिसर्चर्स के मना करने के बावजूद भी वहाँ के सीईओ ने एक्सपेरिमेंट जारी रखने को बोला। चैम्बर में ले जाते वक्त जब एक रिसर्चर ने कैदी से पूछा कि तुम हो कौन, तो उस कैदी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे अंदर की वो बुराई हूँ जिसे तुम कभी बाहर नहीं आने देते। मैं तुम्हारी वो परछाई हूँ जिससे सभी डरते हैं। इसके बाद एक्सपेरिमेंट इतना खतरनाक मोड़ ले चुका था कि एक रिसर्चर ने तंग आकर सीईओ को गोली मार दी और चैम्बर खोलकर उन बचे 2 कैदियों को भी मारकर खुद को गोली मार दी और रशियन स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट यहीं खत्म हो गया। हालांकि दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट की कोई भी ऑफिशियल जानकारी या जिम्मेदारी नहीं ली गई है। साल 2010 में क्रीपीपास्ता वेबसाइट में एक अननोन यूजर ने ये स्टोरी शेयर की थी। वो यूजर कौन था, ये भी नहीं पता। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट सच है या महज एक अफवाह है? बस ये राज एक राज है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। जल्द लौटेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।